वीडियो में आप लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देखा। उदाहरण दो हम लोग दिए थे। एक था H2 प्लस O2, जिसमें दो पदार्थ थे, दोनों अभिक्रिया किए और बनाया था H2 H2O यानी जल, जो कौन अवस्था में है, तो दो पदार्थ गैसीय अवस्था में थे और गैसीय अवस्था वाले मिलके बन गए द्रव अवस्था में। ये रासायनिक समीकरण में ये संतुलित नहीं है अभी, तो इसको हम लोग फिलहाल यहाँ पे दो और यहाँ पे दो दे के संतुलित करेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग ये संतुलित करने का तरीका सीखेंगे। दूसरा हमने दिया था एग्जाम्पल, ये चूना पत्थर का जो ठोस अवस्था में था, इसे गर्म कर रहे थे तो बन रहा था चूना, जो जानते हैं बाज़ार में चूना ठोस अवस्था में होता है। दूसरा था CO2 गैस। इसमें देखिए कुछ पदार्थ ऐसे हैं, इसको हम लोग पहले समझे थे कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और अभी हम लोग देख रहे हैं इसके बदले हम लोग हाइड्रोजन के बदले H2 लिख रहे हैं, ऑक्सीजन के बदले O2 लिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये है क्या, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहा है और बन रहा है जल। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेंगे, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक यानी वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो अगर हम लोग ये दोनों का एग्जांपल देंगे तो अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया, इधर लिया पहला वाला में, इसको अगर हम लोग पहला और इसको दूसरा मान लें तो पहला वाला में H2 प्लस O2, दूसरा वाला में CaCO3। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, और जो अभिक्रिया होने के बाद बनते हैं उन्हें बोलते हैं उत्पाद। वैसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया होने के बाद बनता है, जिनका निर्माण अभिक्रिया होने के बाद होता है, अभिक्रिया होने के बाद होता है। तो जो पदार्थ अभिक्रिया होने के बाद बनेंगे, यहाँ पे क्या बना, फर्स्ट वाला में अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो फर्स्ट में क्या बना, H2O बना, और दूसरा में बना CaO, और है इसमें क्या बना, CO2। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे यहाँ H2 और O2 दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो दोनों पदार्थ को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक। और जो पदार्थ अभिक्रिया होने के बाद यानी H2 और O2 के बाद क्या बना, H2O, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे उत्पाद। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग हिंदी में लिखे थे इसको हाइड्रोजन, इसको लिखे थे ऑक्सीजन, अब इसके बदले हम लोग सूत्र और संकेत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बदले H2 और O2, इसी को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अभी पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, जो हम लोग का चैप्टर का नाम भी है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण है क्या, तो रासायनिक समीकरण उसे कहेंगे जिसमें हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके बदले हम उसका सूत्र और संकेत का प्रयोग करेंगे। जो सूत्र है हाइड्रोजन का H2, हाइड्रोजन का H2 कैसे होता है, तो जितना गैस है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सब का आप लोग 9 में पढ़े होंगे एक टॉपिक परमाणुकता। एक टॉपिक हम लोग का था परमाणुकता, जिसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो ये जो जनरली हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब का एटॉमिसिटी 2 होता था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं। तो रासायनिक समीकरण है क्या, हम लोग का मेन टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण उसे कहेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, उनके बदले हम सूत्र और संकेत का प्रयोग करेंगे। जैसे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन के बदले हम लिखे H2, ऑक्सीजन के बदले लिखे O2,
और जल के बदले लिखे H2O, तो वैसा समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में, कौन सा अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के बदले, जैसे हाइड्रोजन के बदले H2, भाग लेने वाले पदार्थों के बदले सूत्रों एवं संकेतों का प्रयोग किया जाता है। सूत्रों एवं संकेतों का प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे हम लोग हाइड्रोजन के बदले H2 लिखे, ऑक्सीजन के बदले O2 लिखे, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल में दे सकते हैं। H2 प्लस O2 दोनों गैस अवस्था में हैं और दोनों अभिक्रिया करके बन गया H2O। तो ऐसा जो भी संकेत और सूत्र में लिखा रहेगा इसे हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। और जो हिंदी टाइप का लिखा रहेगा, जैसे हाइड्रोजन के बदले पूरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बदले पूरा ऑक्सीजन, तो इसे हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया और इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो ये हम लोग का था पाठ का परिचय। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो है रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं, फिर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के गुण।